गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बहुत लोगों ने पूछा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें भी थोड़ा सा अपडेट चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए कि इस समय ट्रम्प की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रहा है और इसी कारण अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड मार्केट पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। सडनली गैप अप्स हो रहे, सडनली गैप डाउन हो रहे हैं। और ट्रम्प साहब की पिछली जो टर्म थी उसमें यही सब हो रहा था। उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद कोरोना की वजह से थोड़ी वर्ल्ड में शांति हुई और मार्केट्स डाउन हुए और वहाँ से फिर हमने एक अच्छी खासी रैली आते हुए देखी। लेकिन इस बार ट्रम्प साहब अपने मूड में है। टैरिफ को लेकर वो बहुत ज़्यादा फैसले ले रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। तो आइए चलते हैं। अभी बज गया है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बोलूं तो 9:41 हुए हैं। हम लोग थोड़े ऑफिस में हमारे लेट आए हुए हैं क्योंकि आज गैप अप होने वाला है, ये हम लोग जानते हैं। और गैप अप क्यों? तो भारत और पाकिस्तान युद्ध के फ्रंट पे से सीज फायर की न्यूज़ आई हुई है। इसकी वजह से मार्केट गैप अप होने लाजमी है, नेचुरल है। तो ऐसे गैप अप होने के बाद मार्केट को हजम करने के लिए एक समय चाहिए होता है। वो समय हम लोग मार्केट को देंगे और इसके बाद में ही हम लोग कुछ ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। तो जिस जिस दिन ज़्यादा गैप डाउन होता है या ज़्यादा गैप अप होता है तो थोड़ा समय उसको हजम करने के लिए देना चाहिए। उसके बाद में ही कोई ट्रेड का फैसला हमें लेना चाहिए। तो ये जनरली मेरी एजम्पशन है, मैं इस तरह से काम करता हूँ। हो सकता है आपका जो भी डिसीजन है ट्रेड को लेके वो अलग हो सकता है। तो आज से हम लोग एक बिल्कुल ही नई तरह से ट्राई करने वाले हैं। छोटे से अकाउंट को लेके बड़ा अकाउंट या उसको ग्रो कैसे करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, हमें ट्रेड डिसीजन कैसे लेने हैं, कैसे हमें ट्रेड प्लेस करना है, ये सब चीज़ें हम लोग आज से लेके कुछ दिनों में देखेंगे। तो ये सीरीज़ चालू करने के पीछे बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग आके डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं जो हमारे ट्रेड टर्मिनल से। तो जनरली मैंने आपको कहा था कि हम लोग एक बड़ा स्क्रीन है और ये 3 छोटे स्क्रीन और एक लैपटॉप, इनके ऊपर हम लोग जनरली ट्रेड करते हैं। तो इनके ऊपर आइए इनको शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग ट्रेड डिसीजन लेते हैं। शुरुआत में हम लोग जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए या कोई भी नई स्ट्रैटेजी होती है तो उसमें हम लोग छोटे स्केल से लेके शुरुआत करते हैं। फिर वो स्ट्रैटेजी का आउटपुट कैसे आता है, 10 में से कितने ट्रेड पॉजिटिव जाते हैं, कितने लॉस में जाते हैं, और हर एक मार्केट सेंटीमेंट पे, मतलब साइडवेज पे भी चेक होगा, बुलिश पे भी चेक होगा, बेरिश पे भी चेक होगा। ये सब चेक होने के बाद हम लोग हमारी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से। तो आज हम लोग एक नई स्ट्रैटेजी हम लोग ट्राई करने वाले हैं और वो नई स्ट्रैटेजी जो है हमारी बिल्कुल आसान है। और हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं उसको, फिर टेस्टिंग होने के बाद कितने दिन टेस्टिंग चलती है, फिर उसके बाद में हम लोग उसको फुल फ्लेज कितने रिस्क रिवार्ड के साथ में और कितने क्वांटिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब चीज़ें आपको धीरे 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 1 बाय 1 इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन आज पहला दिन है, आज हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, कम क्वांटिटी में स्टार्ट करेंगे, फिर वो स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी अगर हमारे पैरामीटर्स में ठीक ठाक काम करती है तो फिर उसके बियॉन्ड हम लोग जाके फिर रिस्क रिवॉर्ड टेस्ट करेंगे और उसके आगे जाने के बाद फिर हम लोग हमारी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो इसमें हो सकता है 2 दिन जाए, 4 दिन जाए, 6 दिन जाए, 15 दिन जाए, जो भी जाएगा वो आपके सामने होगा, आपके सामने हम लोग टेस्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और ये सब करने के पीछे जिन जिन लोगों के सवाल थे, जिन लोगों ने हमें सवाल पूछे, उनके भी जवाब हम लोग इस सीरीज़ में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या हो सकता है। तो इनको कैमरे को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ, इसको स्कैन करते हैं और ऑन करते हैं। एक चीज़ हम लोग ये सीरीज़ चालू करने के पीछे, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, क्या कारण था ये भी समझेंगे। तो मेनली इसके पीछे जो कारण था ये सीरीज चालू करने के पीछे, तो इसके पीछे आप लोगों के सवाल थे। जिन जिन लोगों ने पूछा था कि आप लोग जो ट्रेड करते हो कैसे करते हो, क्या देख के करते हो,
आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है, नई स्ट्रैटेजी कैसे आप तैयार करते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, टेस्टिंग कैसे करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो क्या? तो नहीं, हम लोग बैक टेस्टिंग ज़्यादा करके नहीं करते हैं, हम लोग फॉरवर्ड टेस्टिंग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और लाइव में फॉरवर्ड टेस्टिंग ही करते हैं हम लोग, ताकि हमें पता चले कि ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी, ये लाइव मार्केट में कैसे काम करे। तो चलो मैं आज अभी आपको सेटअप भी दिखा देता हूँ कि मैं कैसे कैसे सेटअप करता हूँ। पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट बड़ी वाली स्क्रीन पे डालेंगे। जब मैं घर से निकला था तब मार्केट ओपन हो चुका था और 400 पॉइंट के ऊपर की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा था। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर डाल देते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ओके, देखिए अभी गैप अप होने के बाद ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर यहाँ पे फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही फ्लैट मार्केट हमें पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही ब्रेकआउट का चांस होता है। तो हम लोग इसको एक रेक्टेंगल लेके इस चीज़ को ऐसे मार्क करेंगे। ऑन इस चीज़ को ऐसे मार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि ब्रेकआउट जैसे ही आएगा तो इस रेंज के बाहर वो जाने की कोशिश करेंगे, तो उस साइड का हम लोग ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। और जब तक इसी रेंज में ये घूम रहा है तब तक हम लोग इसे बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। हम लोग ऑप्शंस, फ्यूचर सभी जगह पे काम करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ, मेरे और भी कुछ काम होते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं काम करता हूँ तो वहाँ भी मुझे जाना पड़ता है, तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। जब आप फुल टाइम ट्रेडर होते हैं या पार्ट टाइम ट्रेडर होते हैं या आपका एक और बिजनेस है जिसको संभाल के आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, सर्कस करनी पड़ती है। और वही सर्कस आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हर एक आदमी 2 पैसे कमाने के लिए कोशिश करता है, तो वो सबसे पहले कॉलेज होने के बाद वो नौकरी करता है, जॉब करता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है दुनिया में कैसे काम होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो जॉब एक टेम्पररी बस है। फ़ोन्स आ रहे हैं, शायद मुझे जाना पड़े, तो थोड़ी देर से अपडेट लेते हैं। इसको सेटअप को ऐसे ही ऑन छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ तो दोस्तों, अभी दोपहर का 1:30 हो चुके हैं, 29 मिनट्स है यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने जैसा स्क्रीन के ऊपर मार्किंग की थी निफ्टी के ऊपर, चलो हम लोग नज़दीक चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मार्केट हम लोगों को सवेरे मिला था, जहाँ पे ये साइडवेज था। हमने इस साइडवेज जोन को यहाँ पे मार्किंग किया था, और जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, हम लोगों ने आपको बोला था कि हम यहाँ पे जैसे ये साइडवेज जोन तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे परचेस करेंगे, क्योंकि इतना गैप अप होने के बाद इसने थोड़ा सा समय यहाँ पे बिताया था। जैसे ही यहाँ से ऊपर निकला, हम लोग यहाँ पे बाय करके 24,822 तक पहुँच गए। ये लेवल जो है करीबन 24,630 के आसपास का था। तो दोस्तों, यही होता है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं साइडवेज जोन को जैसे ही कहीं पे भी ब्रेक कर दे तो हम लोग उसमें एंट्री करते हैं। ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो हम लोग ऊपर की तरफ एंट्री करेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो हम लोग नीचे की तरफ एंट्री करेंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल छोटा सा एंट्री का पॉइंट था जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की और निफ्टी के अंदर हम लोगों ने आज का ट्रेड ख़त्म किया। सेम चीज़ें हम लोग ऐसे ही रोज़ के रोज़ देखने वाले हैं। बीच में मैं बाहर चला गया था, जैसे इसको ब्रेकआउट आया तो मैंने वहीं पे ट्रेड प्लेस कर दिया, वो अपने आप बाय हो गया, स्टॉप लॉस अपने आप लग गया और टारगेट भी डिफाइन हो गया। 1:3 का टारगेट जैसे ही हम लोग प्लान किए थे, देखिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट में इसको आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि हमारा 1:3 का टारगेट जो था वो कैसे आ गया। ये हमने यहाँ पे आपको मार्क करके दे दिया है कि यहाँ पे ये जो रिसेंट जैसे ब्रेकआउट आने से पहले का जो बॉटम रहता है उसके थोड़ा सा नीचे हम लोगों ने स्टॉप लॉस प्लेस किया और ये हमारा 1:3 का टारगेट था। ये हमारा ट्रेड, 1 मिनट आपको ये भी दिखा देते हैं, ये था हमारा 1:3 का रेशो।
52 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट जो था तो 170 पॉइंट का निफ्टी के अंदर। और मेरे ख्याल से इतना टारगेट निफ्टी के अंदर मिलना ये अच्छी बात है, कोई बुरा ट्रेड नहीं था। आज का ये हमारा ये छोटा सा ट्रेड प्लान हुआ था और हमने उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया। तो 4 क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने ट्रेड किया था, चारों के चारों क्वांटिटीज़ हमने अभी बुक कर ली है। आज का दिन का हमारा ये ट्रेड स्टॉक मार्केट के अंदर का ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे कमोडिटी मार्केट के ऊपर। तो कमोडिटी मार्केट में जैसे हम लोगों ने आज सुना है कि चाइना का भी सेटलमेंट हो रहा है यूएस के साथ ट्रेड डील का, जिसके अंदर चाइना ने यूएस से जो गुड्स या जो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे चाइना, तो उसके ऊपर 120 की जगह पे वो अभी खाली 10% ही चार्ज करेंगे, टैक्सेस लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव चीज़ हुई है। इसके कारण गोल्ड और सिल्वर जो प्रेस्टिजियस मेटल्स है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वो नीचे की तरफ जाएंगे। और कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम जो चीज़ें या जो धातु है यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल मेटल इंडस्ट्री में, वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके कारण मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी तो नेचुरल है कि क्रूड ऑयल का भाव भी ऊपर जाना चाहिए। तो क्रूड ऑयल का भाव भी ऊपर जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट क्रूड ऑयल में भी हमें देखने को मिलेगा। तो आइए क्रूड ऑयल का भी चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, आपको दिखा देते हैं क्रूड ऑयल का भी। तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल यहाँ से अराउंड जो बॉक्स बनाया था इसने, जो साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। सेम पैटर्न के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे, ये कंसोलिडेशन पैटर्न। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस होगा और देखिए खूबसूरत सा ट्रेड दिया है इसने। तो ये क्यों हुआ है? न्यूज़ के कारण हुआ है। देखिए जो मैं आपको सिल्वर का बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स प्लेस करेंगे। जैसे ही ये बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया इसने, देखिए खूबसूरत सा ट्रेड हमें मिला। सेम वे अभी यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है ये वाला, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग इसमें बाय करेंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम लोग अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, जहाँ पे साइडवेज मार्केट जहाँ पे दिखता है वो साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे ही वो साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हम लोग उसको ट्रेड करते हैं। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं। जो हम लोग आज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं वो यही है कि सिर्फ हमको एक साइडवेज जोन आइडेंटिफाई करना है। भले आप बड़े टाइम फ्रेम पे करो, भले आप छोटे टाइम फ्रेम पे करो, लेकिन आपको एक साइडवेज जोन आइडेंटिफाई करना है। वो साइडवेज जोन का ब्रेकआउट आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही उसमें ब्रेकआउट आ जाए, हमें स्टॉप लॉस की जगह ढूंढनी है और फिर हमें हमारा ट्रेड प्लेस करना है। तो इस हिसाब से हम लोग हमारे ट्रेड प्लान करते हैं। आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का जो सवाल था कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, क्या प्लान करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं, वो आप लोगों की समझ में आया होगा। और दूसरा, 50 और 100 या 100 और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि 50 के नीचे मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक है तो समझ लीजिएगा कि उसमें नेगेटिविटी आ चुकी है, हमें डाउन साइड के ट्रेड ज़्यादा मिलने के चांसेस है। उसी तरह से हम लोग कुछ चीज़ें अभी आगे यहाँ से आगे सीखेंगे, देखेंगे। दूसरा, मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं एक कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला बंदा हूँ, सिविल साइड का हूँ, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। तो हमने लगभग अराउंड 20 साल हमारे कंस्ट्रक्शन में गुजारे हैं। बहुत टफेस्ट जॉब है, धूप में, बारिश में, त्योहार के दिन छुट्टियाँ कुर्बान करनी पड़ती है। बहुत चीज़ें की, एक अच्छे खासे पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी में काम किया। उस कंपनी को हमने हमारे ज़िंदगी के 17 साल दिए। 17 साल देने के बाद सडनली वो कंपनी बैंक करप्ट होने के कगार पे आ गई। डायरेक्टर के ऊपर केसेस हुए, एक डायरेक्टर ने खुदकुशी करने की खुदकुशी की, ज़िंदगी से हताश हो गए वो भी। तो आपने अगर अपने लाइफ के इतने सारे साल एक कंपनी के लिए दिए, उस कंपनी के लिए काम किया, अब सडनली वो कंपनी चल नहीं पा रही है, लड़खड़ा रही है, बैंकरप्सी के दरवाजे पे खड़ी है, 80% स्टाफ छोड़ के जा चुका है, जो स्टाफ बचा है वो भी बिना सैलरी के कितने दिन टिक पाएगा। अरुण ये हम लोग पिछले 3 साल से फेस कर रहे हैं।
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस कंपनी का। आई होप बहुत सारे लोगों को समझ में आया भी होगा। तो उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं हम। ज़िंदगी के बहुत सारे साल हमने वहाँ पे बिताए हैं, गुजारे, खुशियाँ गम सब देखा और सडनली ऐसी हालत तक कंपनी पहुँच गई। हो सकता है कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ हो, मिसकैलकुलेशन हुआ हो, कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में प्रोजेक्ट चला रही थी। हो सकता है बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर मैं ये शेयर मार्केट नहीं सीखा होता या सीखने की कोशिश की होती या ट्राई नहीं कर रहा होता इसमें, तो आज मेरी हालत भी ख़राब होती थी, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती थी। जब आप 35 के ऊपर चलते हो, मतलब आपकी उम्र के 35 साल गुजर चुके हैं या 40 साल गुजर चुके हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जैसे कुछ लोग वीडियो देखते हैं, कुछ दोस्त हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये समय आता है कि आपके ज़िंदगी के इतने साल आपने एक जगह पे काम किया, फिर सडनली वो जॉब छोड़ना पड़ता है। ज़्यादा करके ये जो प्रॉब्लम है वो ये IT सेक्टर में ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें लाइफ का पार्ट है और ये होने के बाद आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं भी डिस्टर्ब हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद सडनली जो कंपनी के लिए आप काम करते हो वो कंपनी ऐसी कगार पे आ गई है कि आज या पिछले 3 साल से सैलरी दे नहीं पा रही एम्प्लॉयज़ को। ऐसे में जो बंदा यहाँ पे काम करता है उसके पीछे उसकी फैमिली है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं काम ढूंढेगा, भले इससे कम सैलरी पे हो, क्योंकि इतने साल यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो बाहर तो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी दूसरे कंपनी में, या ज़्यादा सैलरी मिले, जो भी है। फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। आप एक शहर में हो, काम आपको मिलेगा दूसरे शहर में या इसी शहर में, पता नहीं कहाँ पे। उसके बाद में आपके बच्चे का एजुकेशन है, समाज में आपका कुछ देनदारी होता है, जैसे कि आपका होम लोन हो या जो भी पर्सनल लोन हो या जो भी कुछ चीज़ें हो, या आपने कुछ सोचा होता है कि भाई मैं ये इतने सालों में इतना सेविंग करूँगा, फिर ये सेविंग में मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊँगा, एक घर खरीदूँगा, या घर खरीदा होता है उसका EMI चालू होता है, जो भी है सब डिस्टर्ब हो जाता है। और ये डिस्टर्ब होने के बाद अगर आपके पास दूसरा कोई स्किल नहीं है तो आपका जो मेंटल कंडीशन होता है ना, वो बहुत बुरी जगह पे आ जाता है। और ऐसे कंडीशन में आप ना अपने घर वालों के साथ बात शेयर कर पा रहे हो कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। कुछ लोगों के तो घर भी टूटते हुए हमने देखे कि घर वाले सोचते हैं कि अभी ये काम नहीं कर रहा है, इसको कब काम मिले, या इसका जो जहाँ पे काम करना था कर रहा था, ये परमानेंट जॉब था, ये था, लेकिन कंपनी बंद हो गई। बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसा होता है। तो ये सब होने के बाद जो लाइफ होती है, जो इसको फेस करने का जो समय होता है, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूँ, और जो मेंटली कंडीशन होती है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है फिर आदमी की। ना वो घर पे शेयर कर पाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि शेयर करेगा तो उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी। और जिन लोगों ने शेयर किया उसमें से कुछ लोगों की फैमिली डिस्टर्ब इतनी हुई है कि आज उनके साथ नहीं है फैमिली। परेशानी बहुत होती है इस चीज़ की। इसके लिए आप लोगों को हमेशा मैं बोलूँगा कि कोई ना कोई एक स्किल आपके हाथ में होनी चाहिए, कोई भी हो। चाहे आपको दुकानदारी करनी आनी चाहिए या छोटा सा दुकान आप तैयार करो, जहाँ पे आपके काम होने के बाद आप अपना समय बिताओ, जहाँ से आपको 2 रुपये मिले। देखिए, बात करते करते यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये नीचे की ओर जा रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग हमारा ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे यहाँ पे भी रख सकते हैं। एक छोटा सा डोजी है यहाँ पे, क्योंकि रिसेंट स्विंग हाई जो है वो ये है, लेकिन थोड़ा सा और इसको ब्रीथिंग जगह देंगे, हम ब्रीथिंग का साइज देंगे, यहाँ पे रखेंगे और 1:3 का ट्रेड प्लेस करेंगे। जैसे ही इसके नीचे निकलता है तो इस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। अब आने दीजिए उसके नीचे, फिर हम लोग उसको ट्रेड लेंगे, बाकायदा ऑर्डर डालेंगे। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे मैसेजेस, ऐसे ईमेल्स आते हैं। मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होता है ये लाइफ में, हम लोग किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, ऐसा लगता है कि अब लाइफ सेटल है, कंपनी में परमानेंट है, जॉब अच्छी चल रही है, और सडनली कुछ सालों बाद कंपनी डगमगा जाती है। तो ऐसी कंडीशन के आसपास हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे हाथ में कुछ एक और स्किल होनी चाहिए जिसको यूज़ करके हम लोग हमारे जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर सकें। तो मैंने चूज़ किया था स्टॉक मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट चूज़ करने के पीछे कई और कारण हैं। जब मैं इंजीनियरिंग में था तब वो उसमें पूरे भारत देश से
बहुत सारे इलाकों में से बच्चे आए थे, मैं भी उसमें से एक था। तो उसमें से कुछ लड़कों को देख रहा था मैं, गुजराती थे, वो कुछ शेयर्स बाय करते थे और बेचते थे, और फिर दिन का बोलते थे अरे आज इतना रुपया कमाया, अरे आज इतना गवाया। तो वो इंटरेस्ट वहीं से जागा। फिर हमने उनको दोस्त बनाया। दोस्त बनाने के बाद उनसे सीखा कि क्या होता है मार्केट, क्या नहीं होता है, जाना। फिर जानने के बाद लॉस किया। फिर लॉस क्यों हुआ उसके रीज़न ढूंढे। फिर पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस नाम का कुछ होता है। उस टाइम में मेरे ख्याल से एंजल वन का, अभी एंजल वन हो गया, उस टाइम एंजल था। ओडिन करके एक सॉफ्टवेयर आता था जिसमें एक ही चार्ट दिखता था। फिर वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग वो चार्ट समझने लगे, ब्रोकर का दिमाग खाने लगे। फिर पता चला कि कुछ किताबें होती है, कुछ कोर्सेस होते हैं। कोर्सेस लेने की तो हैसियत नहीं थी, वो किताबें पढ़ पढ़ के समझ के लॉस कर के यहाँ तक सीखे। सीखने के बाद धीरे 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 जो लॉस था उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किए। और यही स्किल उस डगमगाहट वाली स्टेज पे मुझे स्टेबल करने में या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखने में काम आई। आई होप ये जर्नी आप समझ गए होंगे हमारी। तो यही जर्नी आज मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे जो ईमेल आए, जो मैसेज आए, व्हाट्सएप पे आए, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हम लोग ये स्टेज के अंदर से गुजर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये सीरीज़ है कि भाइयों घबराओ नहीं, मेरे साथ में भी ये हुआ है, मैं भी इसी चीज़ से गुजरा हूँ। क्या होता है हम लोग घर पे भी नहीं बोल पाते कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, तो मेरी इन सबसे वही दरख्वास्त है कि ऐसे कंडीशन में ना घर पे बता पा रहे, चलो बारिश आ रही है, बिजली भी चली गई, या कुछ कर नहीं पा रहे, तो टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे ही कोई स्किल हाथ में रखिएगा जिसके ऊपर आप रिलाय कर पाओ, और जिसको सीखने के बाद आप दिन के 1000 रुपये भी कमा पाओ, तो आपका घर चले। अगर मैं समझूं रोज का 0.5%, आधा परसेंट अगर हम लोग कमाते हैं, अगर हम लोग आधा परसेंट भी रोज का कमा पाएँ तो हमें 2 लाख रुपए चाहिए होंगे, जिसको डालने के बाद एक स्टॉक आधा परसेंट चल जाए, वो प्रॉफिट बुक करके हम लोग दिन का 1000 रुपये निकाल के साइड हो जाए तो भी बुरा नहीं है, और एक घर का खर्चा चल जाए, ऐसा आप शुरुआत में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए होगा मेहनत, क्योंकि एज पर सेबी 99% ट्रेडर फेल। यहाँ पे 99% ट्रेडर फेल हो रहे हैं पैसा कमाने में। तो क्यों होता है ये सब चीज़ें, हम लोग जानेंगे इसी सीरीज़ में। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हमें धीरे धीरे ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं थोड़ा बाहर भी गया था, काम था, तो बाहर जाते टाइम में अलार्म लगा के गया था, अलर्ट लगा के गया था, वो उस लेवल को क्रॉस करेगा निफ्टी तो मुझे अलर्ट आ जाए। जैसे ही अलर्ट आया मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, स्टॉप लॉस लगाया और रिवार्ड भी मिला। ऐसा होता है, अगर स्टॉप लॉस गया होता तो स्टॉप लॉस भी मिलता था। तो ये जरूरी नहीं है कि रोज आपको टारगेट ही मिले, स्टॉप लॉस भी मिल सकता है। जो भी टारगेट मिले, स्टॉप लॉस मिले, हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रोज के रोज, और आज दिखाएंगे कि हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। आज तो मैं बाहर गया था इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाया कि कैसे ट्रेड प्लेस हुआ, क्या हुआ। अगर मौका मिले कमोडिटी मार्केट में, या कल सवेरे या मौका मिले, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि देखो ये कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे हम लोग, फिर उसका ब्रेकआउट जैसे आएगा उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, जैसा अभी हम लोगों ने सिल्वर के ऊपर देखा, अभी तो बिजली चली गई है इसलिए सेटअप पे से मैं हट गया हूँ साइड में, क्योंकि यहाँ पे अभी जो बारिश हो रही है, देखिए आपको भी दिखाई दे रही होगी, जोरों से बारिश चालू है बाहर। तो जैसे ही हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि मैं कौन से स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड प्लेस करता हूँ, मेरे कितने स्टॉप लॉसेस जाते हैं और कितने टारगेट हिट होते हैं। मैं जनरली 1:3 का ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, ताकि 7 बार मेरा स्टॉप लॉस जाए और 3 बार भी मेरा टारगेट आए तो भी मैं मैनेज कर पाऊँ छोटा मोटा प्रॉफिट। तो पता नहीं मैं कितना जस्टिफाई कर पाऊंगा। जो लोगों ने मुझे ईमेल किए, जो लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए, अभी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ना उनकी ईमेल आईडी बता पाऊंगा, ना उनके नाम बता पाऊंगा, जिसमें से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। चीज़ है दोस्तों, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि 35-40 साल की उम्र है, तो इतनी भी उम्र नहीं हुई है आप लोगों की कि आप लोग कुछ दूसरा ट्राई करो। हताश नहीं होते ज़िंदगी में, फिर से शुरुआत करो, कामयाबी मिलती है। बस इतना है
कि मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए बंदे की, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के मैसेज में मुझे ऐसा लगा है कि आप बिल्कुल हताश हो चुके हो और जो आपके मन में या आपके दिल में जो घुटन हो रही है वो आप लोगों के फैमिली के साथ आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हो कि पापा का काम निकल गया है हाथ से और पापा अभी काम ढूंढ रहे हैं। जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक आपको छोटे से कुछ पैसों में गुजारा करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन हो पा रही है। समझ रहा हूँ, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। और मेरे हाथ में जो स्किल है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में एक सिविल इंजीनियर हूँ। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आप काम कर पाओ तो मेरे साइड के ऊपर जो भी काम होगा, अकाउंट्स कर पाओ तो अकाउंट्स में दे आपको लिए देखूंगा, या किसी दूसरे जगह पे आपको अगर हेल्प चाहिए मेरे सिटी में तो मैं कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर सुपरवाइज़र हो या सुपरवाइजिंग सीख के आप काम कर पाओ तो वैसे भी मैं हेल्प करूँगा। अगर ट्रेडिंग करना चाहो कंस्ट्रक्शन लाइन में या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर पाओ, एक छोटे से कैपिटल के साथ में मैं ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा कि रोज का आप 1000 रुपये कैसे पा सकते हो। चलो आज का दिन तो मुझे काम था, थोड़ा सा बाहर गया था। कल अगर मौका मिले या आज शाम को अगर कमोडिटी में अगर चांस मिले, अभी तो बारिश बहुत जोरों से हो रही है तो शायद बिजली नहीं आएगी, लैपटॉप की भी बैटरी पूरी उतर चुकी है और इन्वर्टर जो था वो भी उतर चुका है। तो जैसे ही मौका मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगा कि मैं किस चीज़ को देख के ट्रेड कर रहा हूँ और कैसे कैसे ट्रेड हो रहे हैं, कैसे स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, एक्सेप्ट करना कैसे है स्टॉप लॉसेस को, अगर टारगेट आए तो ग्रेडी नहीं होना है कि और जाएगा, प्रॉफिट को कैसे लॉक करना है। ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। इन द सेंस मैं स्क्रीन के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा, आप लोगों को देखना है, समझना है और खुद सीखना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिखाने बैठाऊंगा, आप लोगों को खुद को सीखना है। मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। आई थिंक मेरे से जितना हो सके दोस्तों, जो आप लोगों ने मैसेज किए, जो आप लोगों ने आपके दिल की बात मेरे से शेयर की है, इसलिए मैं ये स्टेप ले रहा हूँ और आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ वो आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को क्या करना है। चलो, सप्लाई रिटर्न आ चुका है।